आप सभी को अधिक मास शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, सभी के दुख दूर हों, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज अधिक मास की शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करते हैं, भगवान शिव उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, पाप कर्म धुल जाते हैं। आज हम शिवरात्रि व्रत कथा के साथ साथ एक और चमत्कारी कथा का श्रवण करेंगे, जिसे इस दिन अवश्य सुनना चाहिए। आप दिन भर में कहीं भी हों, कुछ भी करें, लेकिन एक बार इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। यह शिवरात्रि बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि यह 3 साल बाद आती है, इसलिए इसकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आइए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। प्रिय भक्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्रिय भक्तगणों, आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन पवित्र कथा को। बहुत समय पहले किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रोह था। उसका पूरा परिवार भील क्रूर स्वभाव के साथ साथ क्रूर कर्मों में हमेशा तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर वन्य जीवों का शिकार करता था और वहीं रहकर चोरियां भी करता था। इस प्रकार वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बड़ी ही सुंदर और शुभकारी महाशिवरात्रि तिथि आई, पर उस भील को शिवरात्रि का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन उस भील की पत्नी और माता ने भूख से पीड़ित होकर उसे भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। उसकी याचना पर वह तुरंत धनुष बाण लेकर वन में शिकार करने चला गया और शिकार की खोज में वन में घूमने लगा, पर उस दिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तब संध्या के समय एक जलाशय के निकट पहुंचा। उस भील ने जलाशय में स्नान करके अपनी थकावट को दूर किया और वहीं पर बैठकर विचार करने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि इस जलाशय में रात्रि के समय कोई ना कोई वन्य जीव पानी पीने जरूर आएगा, तो मैं उसको मार दूंगा। ऐसा विचार करके एक पात्र में जल भरकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। देवयोग से उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो कि सूखे पत्तों से ढका हुआ था। वह किसी को नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद एक हिरनी वहां पर पानी पीने आई। उसे देखकर भील ने धनुष बाण चढ़ा दिए। तब गलती से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और पास ही उसके जलपात्र से कुछ जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरीं। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर हिरनी चौंक गई और ऊपर की ओर देखकर व्याकुल होकर बोली, हे व्याध, तुम यह क्या कर रहे हो? यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मारकर अपने और अपने परिवारजनों की भूख को शांत करना चाहता हूँ। तब हिरनी बोली, हे भील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक बार अपने घर जाकर उनसे अंतिम बार मिलकर उनकी व्यवस्था कर दूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मुझ पर विश्वास करके इतना सा समय देने की कृपा करें। तब भील ने उस पर विश्वास करके उसे जाने दिया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद वह हिरनी नहीं आई तो वह भील चिंतित हो गया और किसी दूसरे शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसी स्थान पर एक अन्य हिरनी आई। उसे देखकर भील ने फिर से धनुष बाण चढ़ा दिया और ऐसा करते ही पूर्व की भांति बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार गलती से उस भील के द्वारा शिवलिंग के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। आवाज़ सुनकर वह हिरनी सतर्क होकर भील से निवेदन करने लगी और पहले वाली हिरनी के समान ही घर जाकर अपने परिवार से अंतिम बार मिलने की अनुमति मांगने लगी। पर भील इसके लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु हिरनी के बार बार विनती करने पर हिरनी को अपने घर जाकर परिवार से मिलने की अनुमति दे दी और स्वयं उस पेड़ पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा महाशिवरात्रि व्रत का पालन हो गया। कुछ समय प्रतीक्षा करने पर जब दूसरी हिरनी वापस नहीं आई तो उसे अत्यंत दुख हुआ।
और वह किसी दूसरे जीव की अपेक्षा में सजग होकर पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हष्ट-पुष्ट हिरन आया। उसे देखते ही भील ने अपने तरकस से तीर निकालकर प्रत्यांशा पर चढ़ा दिया और धनुष को उसकी तरफ तान दिया। तब फिर से पहले की तरह बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस भील के द्वारा शिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर हिरन चौंक गया और भील से पूछा, हे व्याध, तुम ये क्या कर रहे हो? तब भील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाना चाहता हूँ। यह सुनकर उस हिरन ने भी पहले की तरह ही उस भील से अपने परिवारजनों से मिलने की अनुमति मांगी। यह सुनकर वह व्याध बड़ा ही विस्मय हो गया और शिव पूजा के प्रभाव से तब तक उसका मन भी शुद्ध हो चुका था, जिसके कारण वह बिना क्रोधित हुए बोला, तुमसे पहले भी यहाँ कुछ हिरन आए थे और मैंने उनकी बात मानकर उन्हें जाने दिया, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आए। तुम इस समय संकट आया समझकर झूठ बोलकर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। अगर मैं इसी प्रकार सबको छोड़ता रहा तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? यह सुनकर उस हिरन ने विभिन्न प्रकार से उस भील को विश्वास दिलाया। भील ने कहा कि अब भगवान की इच्छा, जाओ और जल्दी वापस आना। यह सुनकर हिरन तुरंत पानी पीकर वहां से चला गया और वह भील वहीं पेड़ पर बैठे बैठे हिरन की प्रतीक्षा करने लगा। वह तीनों हिरन एक ही परिवार के सदस्य थे। जब वह हिरन घर पहुंचा तब वहां सबको दुखी एवं विलाप करते देखा। तब उन तीनों ने एक दूसरे से सारा वृत्तांत जाना और आपस में ही भील के पास स्वयं जाने की जिद करने लगे। निर्णय न होने पर अंत में पूरा परिवार एक साथ भील के पास पहुंचा। एक साथ इतने सारे हिरन देखकर भील बड़ा ही हर्षित हुआ और उनको मारने के लिए धनुष बाण चढ़ा दिए। तब पूर्व की भांति फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। उस भील के द्वारा महाशिवरात्रि के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इसी प्रकार तत्काल उस व्याध के द्वारा पूर्व में संचित सारा पाप भस्म हो गया और उसका मन एकदम निर्मल हो गया। इतने में ही तीनों हिरन और हिरनी ने उस भील से कहा, हे व्याध, देर होने के लिए क्षमा करें। अब हम स्वयं को आपको सौंपते हैं। आप तुरंत हमारे प्राण को हर लें और अपने परिवारजनों की भूख को शांत करें। हमारा जीवन धन्य है कि हम मरने के बाद भी किसी के काम आएंगे। यह सुनकर उस भील ने सोचा कि यह मृग प्रसव होकर भी अपने वचन के पक्के हैं और इनकी भावना कितनी पवित्र है, और मैं मनुष्य होकर भी हमेशा नीच कर्मों में लिप्त रहा। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। मैंने सारा जीवन सिर्फ पाप किया है। मुझ पर धिक्कार है। इस प्रकार विचार करके उसने हिरण को जीवनदान दे दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल उस भीम के सामने प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम निषाद राज गुरु के नाम से जाने जाओगे और स्वर्ग के राजा बनोगे। राम अवतार में भगवान श्री राम तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे और संसार के सभी सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। और तभी से अम्ब पर्वत पर भगवान शिव व्याधि स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार एक बार अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत के पुण्य प्रताप से परम पद को प्राप्त किया। बुद्धिमान मनुष्य को इस महाशिवरात्रि का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजन अर्चना, ध्यान, भजन में मन लगाते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस शिवरात्रि व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत को सर्वोत्तम बताया गया है। इस व्रत के पालन करने से संसार के सभी प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी और माता पार्वती के विवाह की कथा। माता सती के भस्म हो जाने के बाद पार्वती जी के रूप में देवी भगवती का दूसरा जन्म हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इस तप से ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। माता पार्वती के तप का प्रभाव ये था कि भोलेनाथ विवाह को राजी हुए, वरना तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं कैलाश निवासी हूँ,
मेरा विवाह से क्या काम। भोले भंडारी वास्तव में बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं और कृपालु हैं। वह क्षण भर में ही लोगों को पाप से मुक्त कर देते हैं। वह इतने दयावान हैं कि लोगों की झोली भी फौरन भर देते हैं। नाम है उनका शिव, अर्थात कल्याण करने वाला। वह सहज है, सरल है। वह एक लोटे गंगा जल से स्नान करने से ही तृप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर का यही स्वरूप भक्तों को आनंदित करता है। यूँ तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। चौमासे में कोई विवाह नहीं करता, लेकिन भगवान शंकर ने चौमासे में ही विवाह किया। उनकी बारात भी अद्भुत थी। भूत प्रेत निषाद सभी उसमें शामिल हुए। शिवजी का दूल्हे का भेष भी निराला था। गले में सर्प माला, भस्म लगाए हुए, माथे पर भस्म, त्रिपुंड बाबा अपनी भूमि जमाए हुए थे। शंकर जी ने देवताओं से पहले ही कह दिया कि मैं इसी रूप में चलूँगा, वरना शादी नहीं करूँगा। देवताओं का भी अपना स्वार्थ था। जब स्वार्थ होता है तो आदमी हर प्रकार की बातें मान जाता है, हर चीज़ स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर की शर्त भी देवताओं ने स्वीकार कर ली। क्या अद्भुत बारात थी भोले बाबा की। कोई मुखहीन, विपुल मुख, कोई अंगहीन। अब इसी तरह नाचते गाते भोलेनाथ की बारात पार्वती जी के घर पहुंची। पार्वती जी की माता जैसे ही अपने दामाद की आरती करने द्वार पर आई, शंकर जी के गले में सर्प ने फुंकार मारी। आरती का थाल तो वहीं गिर गया। रानी मैना ने कहा, यह तो बड़ा ही अपशगुन हो गया। जैसे तैसे बारात अंदर आई तो वहाँ की सारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। शंकर जी की बारात में आए शिवगणों ने अपने अपने अंदाज में ऐसे व्यंजनों का स्वाद लिया जैसे पहली बार शादी में दावत मिली हो। वह अद्भुत बारात थी। चौमासे में शादी और शादी में रंग में भंग, फेरों का वक्त आया। ऋषियों ने भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तारकासुर से आंतकित देवता हर्ष के मारे उस पर वर्षा कर रहे थे, मानो उनकी मुराद पूरी हुई। अब गौरापति का मिलन होगा और तारकासुर का अंत होगा। हमको खोई हुई राजसत्ता प्राप्त होगी। अब इधर देखिए, भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह के सूत्र में बंधे। लेकिन पहली ही रात भगवान शंकर ने उनको रामकथा का रसपान कराया। पास में बैठी भगवती तल्लीनता के साथ श्री राम की कथा सुन रही थी। कैसे श्री राम को वनवास हुआ, कैसे सीता हरण हुआ, कैसे श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और कैसे जानकी फिर से श्री राम की हुई। भगवती को सब कुछ मालूम था, उनसे तो कुछ छुपा नहीं, लेकिन वह फिर भी भगवान शंकर के मुख से सब कुछ सुनना चाहती थी। भोलेनाथ बोले, श्री राम कथा में मेरा हृदय वास करता है। जहाँ भी श्री राम कथा होती है मैं स्वयं आता हूँ। भोलेनाथ बोले, जिस जीवन में मर्यादा नहीं होती वह जीवन निरर्थक होता है। श्री राम संपूर्ण संस्कृति हैं। मैं तो केवल मोक्ष देता हूँ, उद्धार करता हूँ। ओम नमः शिवाय या शिव शिव कहने से लोग कष्ट से उबर जाते हैं, लेकिन श्री राम का नाम लेने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। उनका परिवार सुखी हो जाता है, क्योंकि श्री राम का नाम मर्यादा का नाम है। घर परिवार लोक संस्कृति में यही मर्यादा काम आती है। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अपनी पहली रात बिताई। यहाँ देवताओं ने आशा लगाया था कि महादेव और महादेवी के मिलन से एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वह पुत्र तारकासुर का वध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन तो भगवान शिव जी श्री राम कथा में व्यस्त रहे। भगवान शिव ने सावन के महीने में माता पार्वती से विवाह किया था। जिस मास में विवाह आदि नहीं किए जाते, उसी मास में भगवान शिव जी का विवाह हुआ और इस प्रकार से इस मास में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जय हो भोले बाबा भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा
आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।